वार्ड नंबर 14 डी में एनसीपी उम्मीदवार फारूक हुसैन बदवेल को शिकस्त। ईवीएम धनशक्ति और साजिश का इल्जाम, वोटरों व कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में वार्ड नंबर 14 डी से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फारूक हुसैन बदवेल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद उन्होंने वार्ड के तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए पार्टी कारकुनान और हामियों की मेहनत को सराहा, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान रात दिन काम किया। फारूक हुसैन बदवेल ने अपनी शिकस्त की वजूहात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह नताइज इनके लिए हैरान कुन है, क्योंकि वो इसी वार्ड से 2 मरतबा मुंतखब होकर कारपोरेटर रह चुके हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस इंतखाब में ईवीएम मशीनों में मुबैना धांधली, धन शक्ति के बेतहाशा इस्तेमाल और एक सोची समझी सियासी साजिश ने फैसला कुन किरदार अदा किया। इंतखाबी नताइज के बाद वार्ड नंबर 14 डी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बाबूभाई खोकेवाले ने 6,643 वोट हासिल करके कामयाबी दर्ज की, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शमीम अब्दुल्ला 5,528 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। एनसीपी उम्मीदवार फारूक हुसैन बदवेल को महज 1,178 वोट मिले और वो तीसरे मुकाम पर रहे। फारूक हुसैन बदवेल ने कहा कि इनके वार्ड में इनके हामियों की तादाद तकरीबन 5,000 के करीब है, जबकि रजानगर इलाके में इनके ख़ानदान और करीबी रफ़्क़ा के वोट तकरीबन 3,000 है। इसके बावजूद सिर्फ 1,178 वोट मिलना कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। इनके मुताबिक ये सूरत हाल ईवीएम में मुबैना छेड़छाड़ और मनसूबाबंद साजिश की तरफ इशारा करती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस इंतखाबी नतीजे के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नांदेड़ में 2017 के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद तकरीबन ख़त्म हो चुका था, मगर 2026 के इंतखाबात में अचानक 14 नशिस्तों पर मजलिस की कामयाबी पर भी कई सवालात को जन्म 14 नशिस्तों पर मजलिस की कामयाबी भी कई सवालात को जन्म देती है। फारूक हुसैन बदवेल ने वार्ड के नौमुंतखब कांग्रेस कारपोरेटर बाबूभाई खोकेवाले को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और अपने नाराज हामियों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अवाम ने इन्हें 2 मरतबा मुंतखब करके जो एतमाद दिया है वो इस पर हमेशा पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। शिकस्त के बावजूद वो अवामी खिदमात का सिलसिला पूरी संजीदगी के साथ जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने जो वार्ड के जितने भी लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे को साथ दिए, और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं, जो मेरे ख़ास दोस्त है, मेरे वोटर है, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, वो सब नाराज़ है क्योंकि मैं जीतने की जो अपनी पोजीशन थी तो उसमें सेकंड छोड़ के अपन थर्ड पे आए, जबकि वोट मेरे को मिलना चाहिए कम से कम 5, साढ़े 5, 6 तो विनिंग के हिसाब से मेरी सीट थी, तो मुझे मिल रहे हैं 1178 वोट। ये बिल्कुल कैलकुलेशन के बाहर है, क्योंकि 2 टाइम का मैं रनिंग नगर से हूँ। मेरा जो रजानगर एरिया घर है वहाँ मेरे को वोटिंग है पूरी 2600 और 1600 वोटिंग हुई, तो कम से कम 1000-1200 से मैं शुरुआत होता हूँ, तो मेरे को पूरे प्रभाग से 1178। ये सोचे समझी साजिश है और ये सब मशीनों का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज जो बाबू भाई जो सो चुन के आए हैं, चलो उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन उन्होंने विनिंग कैंडिडेट नहीं थे, या तो मैं नहीं तो शमीम, दोनों में फ़ाइट थी। अब बाबू भाई आ गए, अब ये क्या सेटिंग है क्या है अल्लाह बेहतर जानते हैं। और जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा पूरा खेल है कैसा चल रहा है, सब मशीनों का खेल है, दूसरा कुछ भी नहीं है। खैर नाराज़ मत हो, मेरे जो भी जितने भी वोटर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको मैं यही कहूँगा, हार जीत तो लगे रहती है, बड़े बड़े लीडर हारे फिर से खड़े रहे, इंशाल्लाह आने वाले दिन में अपन और ताकत से खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह जीत के बताएंगे। हाँ, धन शक्ति तो बेहतरीन हुए वाली है नांदेड़ के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और एमआईएम के सीटें इतने आ गए, कैसा आ गए, जबकि इनके पास पैसा नहीं था, आज पैसा आया कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। और सब जानते हैं कैसा हुआ क्या हुआ। खैर जो भी हो, गलत हो रहा है। ये कौम की जो हालत इतनी ख़राब कर दी है लोगों ने, लीडरशिप कौम की ख़त्म कर दी है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ है, जो वकील से मेरी बात हुई, पिटीशन जो इलेक्शन पिटीशन की जो रिट दाखिल करूँगा मैं, इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएंगी इंशाल्लाह। खामोश तो नहीं रहूँगा, क्योंकि सच्चाई तो मालूम होना चाहिए मुझको और मेरे वोटर्स को कि कहाँ गलती हुई और कहाँ चले गए अपने वोट, समझ के बाहर हो गए।